हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एंड चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, जो कि है केमिकल सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर एक कोर सेक्टर है। ठीक है, कोर सेक्टर का अर्थ क्या है कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऐसा नहीं कि ये सेक्टर कभी मतलब आउटडेटेड हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस हमेशा जीवित यहाँ पे रहेगा। एंड ऐसे सेक्टर में हमेशा हम लोग को ऐसा साइकिल जैसा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साइकिल का अर्थ क्या होता है, कभी तो टॉप पे रहेंगे तो कभी साइकिल के नीचे भी रहेंगे। ठीक है, जो कि हर किसी कोर सेक्टर के साथ होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने काफ़ी बार दिया है। 2018 में ऑटो सेक्टर, देन रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से देखा आईटी सेक्टर, देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि फार्मा सेक्टर भी नीचे है, वैसा केमिकल सेक्टर भी नीचे है। तो ये चलता रहता है। ठीक है, ये हम लोग को पॉइंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस की भी बात करें, वो भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देना चाहिए अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कोई लाइफ टाइम नीचे नहीं रहते, हर किसी का टाइम यहाँ पे आता रहता है। सो केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो काफ़ी पॉपुलर सेक्टर है। एंड अगर देखा गया तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड काफ़ी सारे मल्टीबैगर्स भी केमिकल सेक्टर ने हम लोगों को ढूंढ कर यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से काफ़ी सारी कंपनियाँ, जब ये स्मॉल कैप हुआ करती थी तब से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे बन चुकी है। सो अभी इस वीडियो में हम लोग लगभग 7 से 8 केमिकल कंपनीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, हमेशा स्टडी करने के लिए कौन से स्टॉक आप लोगों ने पढ़ने चाहिए वो आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ओवरऑल सेक्टर में ही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इशू यहाँ पे कहते हैं। चाइना की ओर से हमेशा हम लोगों को परेशानी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी एक जो डिमांड है वो थोड़ा सा स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, वहाँ से भी स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है वो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट इसमें अच्छी बात क्या है, हाँ, एक ही कंपनी नीचे नहीं है भाई। मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखोगे तो उनको परेशानी यहाँ पे हो रही है। हाँ, जिन कंपनीज के बिजनेस ज़्यादातर करके सिर्फ हमारे भारत देश से ही रिलेटेड है, या फिर जहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे ही उनका बिजनेस देखने को मिल रहा है, ऐसे कंपनीज में हम लोग को कंपैरेटिवली कम गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि उनके डिमांड के ऊपर इतना ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ओवरऑल अगर देखा गया, ऐसे कौन से 7-8 केमिकल की अच्छी दिग्गज कंपनियां जो कि सस्ते दाम में मिल रहे, जो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसकी बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज के साथ। तो कैसी है कंपनी आरती इंडस्ट्री? काफ़ी अच्छी कंपनी, कोई धांधलेबाजी नहीं है भाई। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, नीचे से कुछ रिकवर भी हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरती इंडस्ट्री पूरी तरीके से यहाँ पे स्टॉक ऐसा नीचे नहीं है। आपको पता है कि आरती फार्मा लैब के भी शेयर्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिनके पास रहेगा तो उसका भी फायदा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओवरऑल अगर देखा गया आरती इंडस्ट्री क्या खराब कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल सेगमेंट में देखा गया तो इन्होंने बड़ा कैपेक्स मार के रखा हुआ था, एंड बाद में डिमांड भी हम लोग को स्लो देखने को मिली, तो उसका झटका थोड़ा सा इनको ज़्यादा यहाँ पे पड़ा है। 25,000 करोड़ का फिलहाल का मार्केट कैप है, मतलब मिड साइज की कंपनी है। तो ये ओवरऑल झटके हम लोग को देखने को मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास 30% है, तो बाकी पीडीएफ की बात करें तो 70% के आसपास रफली होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आरती इंडस्ट्रीज को आप चाहो तो जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शन भी काफ़ी बार हम लोग को इस कंपनी में मिलते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एसआरएफ भी कमाल की कंपनी है। 5 साल में तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके बाद पूरा 5 साल तो नहीं कह सकते, हम लगभग कह सकते हैं 2022 के बाद लगभग 2 साल यहाँ पे हो चुके, एक ही रेंज में कंपनी यहाँ पे चल रही है, जो कि आपको पता ही है भाई। 5 साल में तो हर चक्र आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। इसी के बीच में कोविड में भी ये ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हुआ था। कोविड में तो हर कोई क्रैश हुआ था, फिर बाद में ज़बरदस्त रॉकेट भी यहाँ पे बना था। ठीक है, पहले ये कंपनी हम लोग स्टडी करते थे तब ये 6,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी हुआ करती थी। एंड रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो ये 77,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी हो चुकी है। 6-7 हज़ार थी अप्रॉक्सीमेटली। सो 10-10, 11-11 गुना हम लोग को तेज़ी देखने को मिल चुकी है। सो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे वहाँ पे तो ये स्टॉक आपको 10-12 हज़ार पे देखने को मिल जाएगा, बिकॉज तभी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद कंपनी ने बोनस दिया था, आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो चेक कर लेना, एक के बदले कुछ तो 4 शेयर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो एसआरएफ भी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। ठीक है, प्रमोटर के पास 50% है, एफआईएस के पास 19-20% है, डीआईएस की बात करें तो 14.5% है, पब्लिक के पास 15% है। तो एक बात हमेशा गार्ड बांध लेना कि शेयर मार्केट में इस प्रकार के डाउनसाइकिल हर किसी सेगमेंट में आएंगे। हर किसी मतलब हर किसी, ऑटो पिट गया, आईटी पिट गया, ये पिट गया, वो पिट गया, हमेशा ये चलता है यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी एक अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाता है कि एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते गिरे हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक।
फाइन ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे, ज़बरदस्त कंपनी, ऑब्वियसली इसने भी एक तरफा तेज़ी यहाँ पे दिखाई थी, जो कि आप देख सकते हो लगभग 700-800% के रिटर्न्स बने थे। फिर उसके बाद तो अच्छी खासी क्लास तो यहाँ पे ली जाएगी और उसके बाद तो कंपनी ज़बरदस्त हम लोग को टॉप लेवल से 50% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप की बात करें तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको पता है छोटे साइज़ की जितनी कंपनीज रहती है उतनी ही ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 75% प्रमोटर के पास है, 11 और 3 14 और 15% इंस्टीट्यूशंस के पास है। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो हम लोग को पीडीएफ के पास ही देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास 9.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली ये कोई एक रीज़न नहीं होता है कि शेयर खरीदने का, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एक डिसेंट पैटर्न वाला कंपनी है। ऑब्वियसली जहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीएस ज़्यादा नहीं है एंड पब्लिक ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को बाइंग करते हुए देखने को मिले, ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने काफ़ी मतलब अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए, यूजुअली बचना ही चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे मैं कह दूंगा तो शायद से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो विनाती ऑर्गेनिक जैसी कंपनी को भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉप लेवल से अच्छा खासा हम लोगों को ये कंपनी 20 से 30% करेक्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली नहीं जाना है। अभी Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कंपनी के नंबर ही देखने हैं। वैसे भी हर किसी को पता ही है कि केमिकल सेगमेंट में थोड़ा डाउनफॉल ही है, तो नंबर्स इतने कुछ खास नहीं रहेंगे। ओके 100 नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, बट कॉम्पिटिटर की ओर भी फोकस रहेगा हम लोगों का कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। सो ये भी 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, मतलब ये सारे छोटे कंपनीज है। छोटे कंपनीज में अच्छी खासी पिटाई होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 74% प्रमोटर के पास है, 7 और 4 11 लगभग इन बाकी के मतलब डेसिमल्स को ऐड कर ले तो 12% रफली इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक की बात करें तो 13.5% की होल्डिंग के आसपास पब्लिक भी देखने को यहाँ पे मिल रही। तो विनाती ऑर्गेनिक्स की भी अगर हम लोग बात करें काफ़ी अच्छी कंपनी, ग्लोबल लेवल पे इनका अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस चलते हुए देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये लीडिंग पोजीशंस को भी मेंटेन यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों दीपक नाइट्रेट, काफ़ी बार इसके ऊपर वीडियोज़ यहाँ पे हो चुके हैं। टॉप लेवल से ऑलरेडी ये भी हम लोगों को 40-50% क्रैश होते हुए देखने को मिला था, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे कर ली है। बीच में एक एक्सीडेंट भी होते हुए देखने को मिला था, जहाँ पे अच्छी बात ये थी कि किसी की भी जान नहीं गई थी। मॉनेटरी लॉस होते हुए देखने को मिला था, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी बताया था कि इंश्योरेंस के थ्रू वो कवर यहाँ पे किया जा चुका है। सो ये भी कंपनी अगर आप चेक करोगे सेम वही पैटर्न 2022 के आसपास जो केमिकल कंपनी यहाँ पे गिरी है, सारी की सारी कंपनी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते। इनके क्लाइंट्स तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% प्रमोटर के पास है, एफएस 6.5%, डीआईएस 18 से ऑलमोस्ट 19% एंड पब्लिक की बात करें तो 25-25% या फिर 25.5% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो वेल डिसेंट कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी, बट इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। सो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसकी भी कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। टॉप लेवल से ये भी कंपनी 2022 चेक करोगे गिरने का हर किसी को यहाँ पे रीज़न यहाँ पे मिल चुका है और अच्छा प्रॉफिट इसके पहले यहाँ पे बना था। एक तरफा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिलती थी, तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। सो अतुल लिमिटेड की भी बात करें तो यहाँ पे 17,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली मिड साइज़ की एक कंपनी है। शेयर होल्डिंग चेक करेंगे तो 45% प्रमोटर, एफआईएस 8% है, डीआईएस को कुछ ज़्यादा ही ये कंपनी पसंद है, 26% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20-20.5% की होल्डिंग रफली देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नियोजन केमिकल, इसके रिलेटेड अभी मैंने रिसेंटली एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया था। नियोजन केमिकल में आपको पता ही है एग्रो केमिकल में इनका ज़्यादा योगदान है, फार्मा में ज़्यादा योगदान है, इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है और खास करके अभी नया कौन सा स्पेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें बैटरी से रिलेटेड ये कंपनी ने टाइप यहाँ पे किया हुआ है। मित्सुबिशी की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उसमें केमिकल कंपोनेंट से रिलेटेड कंपनी ने टाइप किया है। पूरा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ था और आपको पता है इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी वेल नोन क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट इसका अर्थ नहीं ये नहीं गिरेगा करके हर किसी कंपनी की अच्छी खासी क्लास यहाँ पे लगी हुई है जो केमिकल कंपोनेंट में यहाँ पे काम करती थी। तो आप चाहो तो ऐसी कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं, बट भूलना मत भाई ये तो उससे भी रिस्की है बिकॉज ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से हम लोग को वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हमें सिर्फ यही नजर आता है भाई 5 साल में इसने 400% रिटर्न देते, भाई जब ये गिरेगा तो 50-60% के भी बड़े बड़े करेक्शन दिखाएगा, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। प्रमोटर की बात करें तो 56% की होल्डिंग है, एफआईएस 4.5%, डीआईएस की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 23% के आसपास एंड पब्लिक 15.75% होल्डिंग के साथ इस कंपनी को होल्ड यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में इसको भी कवर किया था अल्काइल अमाइंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है फार्मा से रिलेटेड भी इनका बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाल ही में जो चाइना में हम लोग को चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी, चाइना नहीं कहना चाहिए ताइवान में हम यहाँ पे कह सकते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिला। सिर्फ अल्काइल अमाइंस ने बालाजी अमाइंस को भी फायदा यहाँ पे मिला था, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो यहाँ पे बनाया था। तो ये भी कंपनियाँ कोई खराब कंपनी नहीं, जो जितना तेज़ भागेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉप लेवल से ये कंपनियाँ कितना गिरती है, 50-60%
की गिरावट यहाँ पे दिखाती है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए भाई। 50% गिरा, कोई फ्रॉड कोई गड़बड़ नहीं है। बिजनेस ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को साइकिल के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो कंपनी ने आउटलुक में अपने ही एनुअल रिपोर्ट में बता के यहाँ पे रखी हुई थी कि कैसे चाइना और ताइवान की वजह से जो चीज़ें यहाँ पे डंप की जा रही है, तो इनके मार्जिन हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। बट बिजनेस में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इतना सब कुछ क्रैश बिश होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में इनके नेट रिटर्न 500% के देखने को मिल रहे, जिसमें एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ स्टॉक में आपको बता रहा हूँ। इनके बिजनेस सॉलिड है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई डाउन साइकिल नहीं आएगा करके। जो भी अच्छे बिजनेस थे, कभी ना कभी हम लोग को बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। मेरा एक ही सिंपल मोटिव होता है कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा बिजनेस रहेगा तो आपको वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे देता है। फटाफट तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। केवल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एंड प्रमोटर की बात करें तो 70% ज़्यादा प्रमोटर है। इंस्टीट्यूशंस इसमें कुछ खास नज़र नहीं आते, 3-4% ये बाकी पब्लिक के पास है, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ऐसे और भी है, बालाजी अमाइंस भी हम लोगों को जैसे एक और कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, जो कि केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। इंटायर सेक्टर हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सटर्नल इशू के चलते डाउन है। तो ये भी पॉइंट को आप लोगों ने जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।